अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि नेगेटिव थिंकिंग यानी मनफी सोचें हैं वो किस तरह की होती हैं, उनकी कितनी इकसाम होती हैं और फिर हम ये देखेंगे कि उनसे किस तरह से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम समरा शाहिद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मनफी सोचों के टाइप्स को जानने से पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर मनफी सोचें आती ही क्यों हैं, या ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से नेगेटिव थिंकिंग हमारी आना शुरू हो जाती है। इसकी अगर सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो इसकी एक बड़ी कॉमन वजह है कि कहीं ना कहीं हमारे जहन में कोई ना कोई पास्ट का इवेंट ट्रिगर होता है और उस इवेंट की वजह से हमारे जहन में वो जो मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उस वजह से हमारा थिंकिंग पैटर्न जो है वो बाद में भी वैसे ही होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा जब छोटा था और उसके पेरेंट्स के दरमियान में आपस में बहुत लड़ाई झगड़े रहते थे और वो पेरेंट्स का आपस में रिलेशन थ्रू आउट उस बच्चे के बड़े होने तक अच्छा नहीं रहा, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहा, उनके घर का माहौल अच्छा नहीं रहा और उसके फादर प्लस जो थे वो ड्रग एडिक्शन के भी एक पेशेंट थे। ये सारी चीज़ उसके बच्चे के जहन में थी और उसने देखा कि उसका बाप जब भी नशे की हालत में घर आता था तो उसकी माँ के ऊपर हाथ भी उठाता था और बच्चों को भी गाली वगैरह देना उनका मामूल का काम था। यही सारी चीज़ देख के बच्चा ऐसा ऐसा बड़ा होता गया। अब जब वो बच्चा खुद अडल्ट हो गया और इस एज में आ गया कि वो खुद अब शादी करना की उसकी एज आ गई है, तो जैसे उसकी शादी होगी, शादी के बाद जब उसका बच्चा होता है तो उसके अंदर फिर वही से वो पास्ट का इवेंट उसके जहन में आना शुरू हो जाता है कि मेरा बाप एक अच्छा बाप नहीं था या वो औरतों के साथ इस तरह का सलूक करता था, तो मैं भी अब वैसा ही करूँगा। यानी कहीं ना कहीं उसके दिल में ये खौफ बैठ जाता है और यही खौफ जो है बार बार आना शुरू होता है और इन बार बार आने के खौफ से ही वो नेगेटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। और नेगेटिव थिंकिंग किस तरह से डेवलप होती है, कौन सी हो सकती है, इसके बारे में अब हम आगे जानते हैं कि किन किन इकसाम की ये हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो हमारी मनफी सोचें हैं वो कितनी इकसाम की हो सकती हैं। हम नॉर्मली जिस तरह हम लैंग्वेजेस में बोलते हैं, जिस तरह से बातचीत कर रहे होते हैं, जाने अनजाने में हमारी बहुत सी बातों में ही मनफी सोचें बीच में आ जाती हैं जिसका हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये हमारी नेगेटिव थिंकिंग है। जैसे कि सबसे पहली इसकी एक इकसाम आ जाती है जिसको कहा जाता है फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग से मुराद ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी की सोच को फ़िल्टर कर लेते हैं, यानी अगले पर्सन ने जो भी आपको बात कही हो, किसी भी इंसान ने वो आपको नॉर्मल बात की हो, लेकिन आप उस पूरी बात में से अपने मतलब का या अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल लेते हैं, यानी उसको फ़िल्टर कर लेते हैं जैसे हम पानी को फ़िल्टर करते हैं। इसी तरह से वो अपनी सोच को फ़िल्टर कर लेते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंगली सोचना शुरू कर देते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल ये है कि जैसे आप किसी एक जगह पे काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे आपके बॉस आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सबको बिठा के काम के लिए अप्रिशिएट किए कि आप सबने काम बहुत अच्छा किया, और जाते जाते वो एक बात कह दें कि आप इस चीज़ में अपनी इम्प्रूवमेंट लेके आए। आप जो पीछे सारी अप्रिसिएशन मिली उसको छोड़ के जो लास्ट पे एक आपको कॉम्प्लीमेंट मिला कि आप इस चीज़ को ठीक करना चाहें, उसके ऊपर सारा दिन बैठ के सोचते रहे कि मेरे बॉस ने तो मुझ में खामी निकाली और मैंने इसे ठीक से नहीं किया, तो यह आपकी यानी फ़िल्टरिंग हो गई है। आपने अपने हिसाब से सिर्फ उस सोच को सोच लिया, बाकी के जो सारा पॉजिटिव चीज़ रही यानी जिसमें आपकी तारीफ़ भी हुई, आपको अप्रिसिएशन मिली, आपने वो सब बात को छोड़ के जो उसमें से एक नेगेटिव पहलू था उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। ये एक होता है नेगेटिव थिंकिंग में फ़िल्टरिंग। इसके अलावा दूसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन या ऑल और नन थिंकिंग। ऑल और नन थिंकिंग में ये होता है कि वो कहते हैं कि यहाँ तो है तो सब कुछ हो, अगर नहीं है एक चीज़ भी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें होनी चाहिए। यानी कॉमन सी इसकी एग्जांपल है कि 10 में से 9 काम हो गए तो 9 काम पे फोकस नहीं होगा, जो एक रह गया उसके ऊपर फोकस, और ये होगा कि नहीं सारा काम होना चाहिए था, 10/10 ही होना चाहिए। कॉमन एग्जांपल इसकी ये है कि स्टूडेंट लाइफ में स्पेशली जो थ्रू आउट सारे सेमेस्टर में या सारे सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं, उनके ग्रेड्स अच्छे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में उनका ग्रेड अगर B रह गया और बाकी सब में A है, तो वो सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर लेंगे कि नहीं मैंने तो कुछ अच्छा किया ही नहीं, मैं तो पास ही नहीं हो सकता और मेरी जो है वो नाकामी इसी तरह से रहेगी।
सो ये होता है ऑल और नन, कि वो सिर्फ फोकस करते हैं कि यहाँ तो सब कुछ अच्छा हो, एवरीथिंग मस्ट बी येस, हर चीज़ में येस होना चाहिए, या तो फिर बिल्कुल नो है। मिडिल ग्राउंड वो किसी भी तरह से सेट नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और टाइप है जिसको कहा जाता है कैटास्ट्रोफिसाइजिंग, यानी वो बहुत सा उस चीज़ को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं। छोटी सी बात हुई है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा फील करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल है जैसे कि अगर किसी को थोड़ी सी हार्ट बीट तेज़ हुई या थोड़ा सा पसीना आना शुरू, और उनको ऐसा लग रहा होता है कि बस अब मेरे हार्ट बीट जो है वो रुकना शुरू हुई है, मेरे दिल की धड़कन बंद हो गई है, या मुझे हार्ट अटैक होने लगा है, या मुझे पसीने आ रहे हैं तो बस अब मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरे शुगर लो हो रहा है, वो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में भाग रहे हैं, और वो इस तरह के उनमें सिम्टम्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं जी। इसके अलावा नेगेटिव थिंकिंग की एक और टाइप आती है जिसको कहा जाता है ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन से मुराद ये होता है कि हम कोई भी जो थिंकिंग आती है या कोई भी थॉट जो हमारे जहन में आती है, हम उसको जनरलाइज कर लेते हैं कि जो एक बार ऐसा हुआ है वो हमेशा ही मेरे साथ ऐसा होगा। यानी अगर एक बार मुझे डांट पड़ी है तो इसका मतलब है मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होना है, और लाइफ में मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। एक बार के एक्सपीरियंसेस को वो अपने थ्रू आउट लाइफ के साथ रिलेट कर लेते हैं कि मेरे साथ हमेशा इसी तरह से ही होना है, तो वो उसकी एक चीज़ को यानी जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक और टाइप आती है जिसको सिंपली कहा जाता है सेल्फ ब्लेमिंग। सेल्फ ब्लेमिंग में ये होता है कि लाइफ में कुछ भी अगर हैपनिंग्स हो गई या कोई नेगेटिव हैपनिंग हो गई, कोई ट्रेजेडी हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया, तो वो उस चीज़ का कसूरवार खुद को ठहरा देते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। अक्सर ये चीज़ पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिनके बच्चों में थोड़ा सा अगर वो बीमार हो गए हैं तो वो बहुत एकदम से कंसर्न्ड हो जाते हैं और सेल्फ ब्लेमिंग पे आ जाते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ, मैंने इसका ख्याल नहीं रखा, मैंने देखा नहीं या टाइम पे नहीं देख सके बच्चों को, और ये इस वजह से बीमार हो गई। और इस प्रॉब्लम के साथ बहुत से क्लाइंट्स हमारे पास आते भी हैं जो बच्चों में अगर कुछ भी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसको अपने साथ लिंक कर लेते हैं कि मेरे साथ या मैंने इसकी ठीक से टेक केयर नहीं की, इस वजह से ये मेरे बच्चे में बीमारी हो गई है। यानी सेल्फ ब्लेमिंग उन लोगों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा इसकी एक और कॉमन एग्जांपल है नेगेटिव थिंकिंग की, जिसको कहा जाता है शुड्स या इफ़। ये वो लोग होते हैं या उनके थिंकिंग पैटर्न है जो कि अपने सोचने के अंदाज में काश, अगर, इस तरह के लफ्ज़ बहुत यूज़ करते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो मैं लाइफ में अच्छा कर पाता, अगर ये काम हो जाता तो मैं ए ग्रेड ले लेता, मुझे वो जॉब मिल जाती, अगर ऐसा हो जाता या ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। वो यानी उनकी लाइफ में या उनकी जो बात करने का अंदाज में ये वाले अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और इसी वजह से उनका नेगेटिव थिंकिंग का जो पैटर्न है वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है और वो लाइफ में इसी तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक और कॉमन टाइप है नेगेटिव थिंकिंग की, जिसको कहा जाता है जंपिंग टू कंक्लूजन। ये वो लोग हैं जिनका थिंकिंग पैटर्न इस तरह का होता है कि वो लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो फ़ौरन से पहले उसकी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं और ख़ुद से ही अपने जहन में अज्यूम कर लेते हैं। कॉमन एग्जांपल है कि जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से रोज़ मिलते हैं, डेली अच्छे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और किसी दिन आप गए तो उसको आपने देखा और उसने ठीक से आपको जवाब नहीं दिया या आपकी सलाम का जवाब नहीं आपको ठीक से दिया, तो आप फ़ौरन से अपने जहन में ये सोच के बैठ जाते हैं कि ये मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहता, तो बस ठीक है, आइंदा के बाद मैंने भी इससे बात नहीं करनी है। यानी वो फ़ौरन से कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। हो सकता है कि वहाँ दूसरे पर्सन की तरफ से कोई और रीज़न हो, लेकिन वो अपने जहन में उस चीज़ को फ़ौरन से कंक्लूड कर लेते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंगली उनका थिंकिंग पैटर्न जो है वो स्ट्रॉन्ग होता चलता जाता है। इसके अलावा कॉमन एग्जांपल है एक और, जिसको कहा जाता है लेबलाइजेशन। यानी वो खुद से अपनी थिंकिंग में ही लेबल कर लेते हैं कि ये चीज़, ये डिप्रेशन है, ये एंजाइटी है, ऑल दो वो ऐसा हो या ना हो, लेकिन उनके अपने जहन में वो चीज़ का लेबल बन जाता है कि ये है, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली वो उस चीज़ को सोचना शुरू कर देते हैं। मनफी सोचें तो बहुत सी इकसाम की हैं। इसके अलावा जो एक और कॉमन एग्जाम है उसको कहा जाता है कि ऑलवेज बीइंग राइट। ये वो लोग हैं जिनके सोचने का अंदाज हमेशा इस तरह से होता है कि बस मैं ही ठीक हूँ, कोई दूसरा पर्सन कोई भी बात कर रहा है या कह रहा है वो गलत है, जो मैंने कहा वो वही होगा और वैसा ही ठीक रहेगा, मेरा मशवरा, मेरी सजेशंस, मेरी जो राय है, मेरी जो ओपिनियन है ये बिल्कुल ठीक है, कोई दूसरा कह रहा है तो वो सही नहीं कह रहा और उसकी बात पे मैंने अमल भी नहीं करना। इस तरह के लोग स्पेशली
कि अगर ग्रुप्स में हो, टीम में मिलके काम कर रहे हैं, तो वहाँ उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अपनी मर्जी हर जगह डालना चाह रहे होते हैं और उनका यही सोचना होता है कि मेरे सोचने का अंदाज, मेरा मशवरा, मेरा फैसला सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, और वो दूसरों की बात को मानते नहीं है। ये सब एग्जाम थी जो कि मैंने आपको बताई है कि नेगेटिव थिंकिंग ये होती है, यानी हम किस तरह से मनफी सोचों को सोचते हैं। हमें लग रहा होता है कि मनफी सोचना सिर्फ वो होगा जिसमें हम सिर्फ नो का वर्ड या नेगेटिव यूज करते हैं, लेकिन हम डेली फंक्शनिंग में, डेली रूटीन में अपने सोचने का अंदाज ही इस तरह से कर लेते हैं जो कि मनफी सोचों की तरफ लीड करना शुरू कर देता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी मदद भी मिली होगी कि किस तरह से आपके अपने सोचने का अंदाज भी सही है या गलत है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इसी की मदद से आप उस नेगेटिव थॉट्स को चेंज भी कर सकते हैं। थैंक यू।